एक जमाने की बात है। समंदर के किनारे आबाद एक छोटे से गांव में मिस्टर जॉन नाम का एक माहीगीर रहता था। गांव छोटा जरूर था, मगर जिंदगी से भरपूर था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले माहीगीर साहिल पर जमा होते, अपनी कश्तियों और जालों को तैयार करते। समंदर की लहरों की आवाज और ऊपर उड़ते परिंदों की चीखों पुकार उनकी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा थी। मिस्टर जॉन एक मेहनती और दयानतदार इंसान था। वो रोजाना समंदर में जाकर मछलियां पकड़ता, कुछ अपने लिए रख लेता और बाकी करीबी बाजार में बेचकर अपना गुजारा करता। उसकी जिंदगी सादा, मुनज्जम और पुरसुकून थी। लेकिन इस सुकून के पीछे एक खामोश उदासी छिपी हुई थी। वो अकेला रहता था। ना उसकी कोई बीवी थी, ना बच्चे। उसका छोटा सा लकड़ी का घर गांव के किनारे वाक़ था, जहां शाम को अक्सर खामोशी छाई रहती। जब दूसरे घरों से हंसी और बातों की आवाजें आतीं, उसका घर सुनसान रहता। तन्हाई आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। अक्सर वो शाम को अपने घर के बाहर बैठकर डूबते सूरज को देखता और सोचता कि काश कोई होता जिससे वो अपने दिन की बातें कर सकता, कोई जो उसके वापस आने का इंतजार करता। एक दिन उसने फैसला किया कि वो पड़ोसी गांव जाकर मछलियां फरोख्त करेगा। रास्ता जंगल और पहाड़ी इलाके से गुजरता था। जंगल के रास्ते में उसे एक अजीब मंजर दिखाई दिया। सड़क के किनारे एक आदमी बैठा था और उसके साथ एक छोटा सा शेर का बच्चा मौजूद था। मिस्टर जॉन रुक गया। तुम यहां शेर के बच्चे के साथ क्यों बैठे हो? उसने पूछा। वो आदमी थका हुआ और परेशान दिखाई दे रहा था। उसने आह भरी और कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। मेरे घर वाले 2 दिन से भूखे हैं। मैं इस बच्चे को पाल नहीं सकता। अगर तुम अपनी मछलियां मुझे दे दो तो ये शेर का बच्चा ले जा सकते हो। मिस्टर जॉन कुछ लम्हे खामोश रहा। उसने शेर के बच्चे की तरफ देखा। वो कमजोर मगर मासूम लग रहा था। उसके दिल में एक ख्याल आया, शायद ये मेरे सुनसान घर में जिंदगी ले आए। उसकी हमदर्दी उसके फैसले पर गालिब आ गई। उसने अपनी मछलियां उस आदमी को दे दी और शेर के बच्चे को अपने साथ ले आया। वापसी के सफर में वो कई सालों बाद पहली बार खुद को अकेला महसूस नहीं कर रहा था। जब मिस्टर जॉन गांव वापस आया और लोगों ने उसे शेर के बच्चे के साथ देखा तो सब हैरान रह गए। ये क्या कर रहे हो तुम? शेर पालना खतरनाक है। कुछ लोगों ने उसे बहादुर कहा, जबकि कुछ ने खबरदार किया, शेर जंगली जानवर है, इसकी फितरत कभी नहीं बदलती। लेकिन मिस्टर जॉन ने इत्मीनान से कहा, मैं इसे मोहब्बत से पालूंगा, ये मेरा साथी बनेगा। उसने अपने घर के बरामदे में एक मजबूत पिंजरा बनाया और रोजाना उसे मछलियां खिलाने लगा। वो उससे नरमी से बात करता, इसके करीब बैठता और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान एक ताल्लुक कायम हो गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। शेर का वो नन्हा बच्चा एक ताकतवर और शानदार शेर बन गया। इसके जिस्म में ताकत आ गई, इसकी आवाज़ गरजदार हो गई। लेकिन मिस्टर जॉन के सामने वो पुरसुकून रहता। अब वो गांव में उसे एहतियात के साथ घुमाने भी ले जाता था। कुछ लोग मुतासिर होते, कुछ खौफजदा। मिस्टर जॉन के लिए वो सिर्फ एक जंगली जानवर नहीं रहा था, वो उसका साथी था। लेकिन फितरत खामोशी से अपनी जगह कायम थी। एक दिन मिस्टर जॉन हस्बे मामूल मछलियां बेचने पड़ोसी गांव गया। उसे यकीन था कि वो शाम तक वापस आ जाएगा, लेकिन वापसी पर अचानक एक ज़बरदस्त लैंडस्लाइडिंग ने पहाड़ी रास्ता बंद कर दिया। सड़क मुकम्मल तौर पर मलबे से भर गई। मिस्टर जॉन बेबस होकर वहीं रुक गया। 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन गुजर गए। हर रात वो बेचैनी से सोचता रहा, मेरा शेर भूखा होगा। जब रास्ता खुला तो वो तेजी से घर की तरफ दौड़ा। घर पहुंचकर उसने पिंजरे की तरफ देखा। शेर जिंदा था, मगर कमजोर। वो खामोशी से एक कोने में बैठा था। मिस्टर जॉन की आंखों में आंसू आ गए। मैं आ गया हूं, उसने आहिस्ता से कहा। उसने फौरन पिंजरा खोल दिया। मिस्टर जॉन मोहब्बत से पिंजरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने अपने साथी को देखा, वही शेर जिसे उसने बचपन से पाला था। लेकिन 5 दिन की भूख ने सब कुछ बदल दिया था। फितरत जाग चुकी थी। एक लम्हे के लिए दोनों की नजरें मिली। मिस्टर जॉन को उसमें अपना दोस्त नजर आया, लेकिन शेर को शिकार। एक अचानक लम्हे में अपनी फितरी जिबिल्लत के तहत शेर ने हमला कर दिया। सालों की मोहब्बत, देखभाल और एतमाद एक लम्हे में टूट गया। गांव वालों ने बाद में जो मंजर देखा वो उनके लिए एक सबक बन गया। ये कहानी हमें एक अहम हकीकत सिखाती है, कुछ फितरतें कभी नहीं बदल सकती। मोहब्बत, हमदर्दी और वक्ती तौर पर किसी चीज़ को बदलता हुआ दिखा सकते हैं, मगर असल फितरत मौका मिलते ही सामने आ जाती है।
सबक ये नहीं कि हम मेहरबान होना छोड़ दें, सबक ये है कि हम मेहरबानी के साथ हिकमत भी अपनाएं। जज्बात के साथ हकीकत को समझें। हर चीज़ को मोहब्बत से काबू नहीं किया जा सकता। कभी कभी फासला रखना कमज़ोरी नहीं बल्कि दानिशमंदी होती है। जिंदगी हमें सादा कहानियों के जरिए गहरे सबक सिखाती है, और इसी तरह हम ज़बान भी सीखते हैं, कहानियों के जरिए। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि हर कहानी में एक सबक छुपा होता है।